Hello bachcho, let's read out the question first. The pairs of lines under 3x square minus 4xy plus under 3y square is equals to 0 are rotated about the origin by pi by 6 in anti-clockwise sense. The equation of the pair of in the new position is. So यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक पेयर ऑफ लाइन दे रखा है, अब उसे रोटेट किया जाता है पाई बाय 6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो हमें बताना है कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन एट द न्यू पोजीशन क्या होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, that will be nothing but, so see here, लेट सपोज कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस है. अब इनिशियली लाइन पास हो रही थी ओरिजिन से, ऑब्वियसली पास होंगी ओरिजिन से ही, ठीक है. सो उस टाइम पर ये एक लाइन तो इस तरीके से पास हो रही थी और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही होंगी, ठीक है. सो इनके जो भी रिस्पेक्टिव एंगल्स होंगे यदि हम उसको फाइंड कर ले, फिर उसके बाद में उसको शिफ्ट कर दूँ पाई बाय 6 से. सो जहाँ भी शिफ्ट हो रहेंगी उस लाइन की यदि मैं इक्वेशन फाइंड कर लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा, राइट. सो हमें यही की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करना होगा, लगाना होगा. सो लेट सपोज कि जैसे कि मुझे इक्वेशन क्या दे रखा है कि अंडर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई प्लस अंडर 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो वो दो इक्वेशन क्या है लाइन्स की, वो सबसे पहले फाइंड करते हैं. सो इसको हम लिख सकते हैं अंडर 3x स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का xy प्लस अंडर 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. मैंने कॉमन ले लिया अंडर 3x को, राइट. सो यहाँ से क्या अंदर बच जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस ऑफ अंडर 3 का y. यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस ऑफ y को, ठीक. सो अंदर बच जाएगा x माइनस अंडर 3 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0. कॉमन कर लेंगे x माइनस अंडर 3y, यहाँ पर हो जाएगा अंडर 3 ऑफ x माइनस का y इज इक्वल्स टू 0. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो एक तो मिल गया x इज इक्वल्स टू अंडर 3y लाइन की इक्वेशन, और दूसरी अंडर 3x इज इक्वल्स टू y. सो कैन आई से दैट के यहाँ से जो y इज इक्वल्स टू है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 3 क्या होता है, tan ऑफ 30 होता है, राइट. 1 बाय अंडर रूट 3 को tan ऑफ 30 लिखते हैं. सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि tan ऑफ 30 ऑफ x, यानी कि मैंने अंडर रूट 3 को उधर लेके चले गया. सो x बाय अंडर रूट 3 हो गया. सो 1 बाय अंडर रूट 3 को मैंने tan 30 लिख दिया, ठीक है, सिंपल हो गया. उसके बाद यहाँ से y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 कब आता है, जब tan 60 हो जाए. सो हो जाएगा tan ऑफ 60 टाइम्स ऑफ x. सो देखिए बेसिकली इक्वेशंस क्या शो कर रही है कि एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि ये वाली जो एक लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन, उसके लिए एंगल है 30 डिग्री, और जबकि दूसरा जो लाइन है ये वाला, ठीक है, ये सेकंड वन, उसके लिए एंगल इनिशियली क्या बन रहा था, 60 डिग्री पर बन रहा था. और इसी को हमने पाई बाय 6 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट किया है. पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री. सो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90. यानी कि ये जो 60, ये जो सेकंड लाइन थी वो बेसिकली कहाँ पर आ गई, इस तरीके से y एक्सिस पर आ गई. सो y एक्सिस पर आने के बाद उसकी इक्वेशन तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएंगी. और ये जो 30, यानी कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन थी जो कि 30 डिग्री एंगल पर थी, वो 30 डिग्री से यदि शिफ्ट होंगी, सो वो जो सेकंड वाली लाइन थी उसकी पोजीशन पर आ जाएंगी, राइट, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगी. सो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, यही y इज इक्वल्स टू tan 30 ऑफ x. सो कैन आई से दैट कि आफ्टर शिफ्टिंग जो इक्वेशन ऑफ लाइन्स है वो कितनी निकल के आई है, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू tan ऑफ 60x. तो ये तो होगा x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से tan 60 कितना होता है, अंडर रूट 3. सो अगेन क्या हो गया, अंडर रूट 3 ऑफ x. सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस अंडर रूट 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.
अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ सो मुझे फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएंगी, राइट। सो यहाँ से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सो हियर आई एम राइटिंग, सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एक्स इंटू वाई कितना हो गया, एक्स वाई माइनस का अंडर रूट 3 of x square is equals to 0. Taking minus sign as common, so I will get under 3 of x square minus of xy is equals to 0. And this will be our answer for this question जो कि हमें find करना था. And this we have found by using the concept of shifting of lines. Now let us take the option. So option A will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.